अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज उर्दू के सबक नंबर 14 के साथ गाइस, आज जो हमने सबक नंबर 14 पे डिस्कस करना है वो हमने जो लास्ट अलिफ और बे की फैमिली की तख्ती जितनी भी थी हमने कर ली थी और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम दाल से लेकर के सीन शीन तक की तख्तियाँ करेंगे गाइस। दाल इस तरीके से लिखा जाता है, ये दाल है, दाल दाल जाल की फैमिली बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती है। ये देखें जी, हम इसके साथ कोई लफ्ज़ जोड़ नहीं सकते, लेकिन दाल दाल से लेकर के रे रे तक की ये दोनों फैमिलियाँ, दाल और रे की फैमिली, ये इसके साथ दूसरे हरूफ जुड़ते हैं, ये किसी के साथ नहीं जुड़ता। जैसे कैसे नहीं जुड़ सकता है? अब हम दाल है, दाल के साथ अगर हम अलिफ को मिलाएंगे तो ये ऐसे सामने मिलेगा, लेकिन ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं, किसी सूरत में भी जुड़ेगा नहीं। इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते। जैसे देखिए रे है, रे के साथ जब हम दाल को मिलाएंगे तो रद एक लफ्ज़ तो बन जाएगा, लेकिन दोनों हरूफ एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन इनसे बाकी जो तख्तियाँ हैं ये एक दूसरे के साथ आकर मिलती हैं। जैसे बे की तख्ती है, ये बे का सिरा है, इसके साथ जब हम दाल को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिलेगा। इसके साथ अगर हम जैसे बे का सिरा है, बे पे का सिरा है, पे के साथ या ते का सिरा है, ते के साथ हम दाल को मिला लेंगे, यह देखें इस तरीके से ये मिलेगा। इस तरह से गाइस बे के साथ या जीम के साथ अगर हम दाल को मिला लें, ये देखिए जीम का सिरा, ये इसके साथ दाल मिल गई, जद इस तरह से ये ए का सिरा, इसके साथ दाल मिल गई या दाल मिल गई, जाल मिल गई, हद। अगर हम इन्हीं के साथ रे को मिलाएंगे, रे को मिलाएंगे तो ये भी इसी तरीके से मिलेगा। जैसे देखें ये बे के सिरा, बे के साथ ये स्लांटिंग रे, बर, ते के साथ स्लांटिंग रे, तर, टे के साथ स्लांटिंग रे, तर, ये इसी तरीके से होते हैं। हम इन अल्फाज के साथ जो भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। जैसे जीम, जीम है, जीम के साथ रे को जोड़ेंगे, जर, चे के साथ रे को जोड़ेंगे, चर, ए के साथ रे को जोड़ेंगे या रे को जोड़ेंगे, हड़, चढ़, जो भी है वर्ड से इस तरीके से मिलेंगे। अगर हम आ जाए दाल और उसमें सीन को मिलाएंगे, देखें जी सीन का सिरा, इसके साथ अगर हम दाल को मिलाते हैं, दाल इस तरीके से मिलती है। और अगर हम इसी सीन के सिरे के साथ अगर हम रे को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिलेगी। सीन के पास शीन है, शीन के सिरे के साथ अगर हम दाल को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिलेगा। लेकिन शीन के सिरे के साथ अगर हम रे को मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा। स्वाद के साथ दाल को मिलाएंगे, दाल को मिलाएंगे, दाल को मिलाएंगे तो ये इस शेप में मिलेगा। लेकिन अगर हम उसी स्वाद के साथ, ठीक है, अगर हम उसी स्वाद के साथ रे, रे, जे को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिलेगा। अब आ जाइए आगे तोय के साथ, ये अलिफ, इसके साथ तोय, दाल मिला ली, दाल मिला ली, दाल मिला ली, इस तरीके से मिलेगा। बट इसके साथ अगर हम रे को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिलेगा। तोय और जोए स्लांटिंग रे ऐसे मिलती है इसके साथ, दो तरीके से रे होती है। एक बिल्कुल ऐसे हल्की से खम के साथ और एक ऐसे उसके साथ पूरी मद आती है। ठीक है जी, आइन का सिर्फ देखें,
आइन के साथ अगर हम ये पहले हम इसको गुड़ाई की शेप में लेके आएंगे, फिर इसको थोड़ा सा एक कद दूर ले आके दाल को ऐसे राइट करेंगे तो ये अदालत में जिसे आइन दाल होता है, आइन डाल, आइन जाल। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम इसी आइन के साथ ये इसी आइन के सिरे के साथ अगर हम रे को मिलाएंगे तो किस तरीके से मिलेगा, ये देखेंगे। ये और हर, ठीक है जी। फे है, फे के साथ अगर हम मिलाएंगे दाल को, डाल को, जाल को, तो ये इस तरह से। अगर हम इसी फे के साथ हम मिलाते हैं डाल को, काफ के साथ अगर मिलाएंगे तो लुका दो आ जाएंगे, तो ये सेम स्टाइल में आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे स्लांटिंग रे के साथ, ये देखिए जी, कर, ठीक है जी। कैफ के साथ, कैफ के साथ अगर हम दाल को मिलाएंगे तो ये इस शेप में मिलेगा, दाल डाल जाल। लेकिन अगर हम इसके साथ स्लांटिंग रे को मिलाएंगे तो ये इस तरह से कर, एक कर भी इसी तरह से। गाफ का सिरा का यहाँ पे दूसरी कशक मिला दें तो गाफ भी दाल और दाल के साथ एक शेप में मिलता है, जिनके दोनों दोनों ये जो फैमिली में है ना, काफ काफ के एक ही फैमिली में आते हैं, फे और काफ दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, तोए जोए एक ही फैमिली में आते हैं, आइन वाइन एक ही फैमिली में आते हैं। कहने का मकसद ये था, ये है कि जो जिस फैमिली में आता है वो उसी तरीके से ही उसको राइट किया जाता है, सारे एक ही फैमिली से एक ही तरह से राइट किए जाते हैं। लाम, लाम ये भी ऐसे होते हैं जैसे काफ को हमने राइट किया, लाम का सिरा और उसके साथ दाल डाल जाल। ये देखिए दाल के बजाय मैंने डाल राइट कर दिया है, लड वाव मिलाओगे तो लड्डू बन जाएगा। इस तरह से लाम के साथ अगर हम रे को मिलाएंगे तो ये भी इस तरीके से, और दूसरा स्लांटिंग में अगर मिलाएंगे तो ये पूरा पहले मद आएगा, मद के साथ ये इस तरह से। काफ भी ऐसे ही आता है और लाम भी ऐसे ही आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, मीम। मीम दो तीन तरह से लिखी जाती है। एक मीम ऐसे होती है, दूसरी मीम दाल के साथ ऐसे होती है, और एक मीम और जो है ये उल्टी, ये इसका मुंह नीचे होता है, ऐसे मीम राइट की जाती है। उर्दू की राइटिंग जो है ना, ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ समझना पड़ता है। जितना आप इसको आसानी से समझेंगे, समझने में जितनी आपकी लगन होगी उतना आसानी से आप सीखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये मीम जे, मीम दाल, दाल डाल जे, रे, ये डाल मड। हम इसको ऐसे कर लेंगे। नून, नून भी ये बे के सिरे की तरह हम इस ऊपर लेके जाएंगे, और ये दाल ऐसे। हाँ जी, मीम के साथ हमने रे को सॉरी जोड़ना था। ये देखिए जी, मीम के साथ ये रे ऐसे। दो तरीकों से होती है मीम रे, फिर से देखें, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। नून की बारी है, नून दाल नून रे, ये देखें नून रे ऐसे होती है। अगर हम इसको मध्य में लेके आना चाहें तो ये इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं।
वाव और दाल एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते क्योंकि ये दोनों हर्फ में लिखे जाएंगे। वाव रे हो गया, ये देखिए ये वाव दाल, वाव रे, ठीक है जी। और ये के साथ ये का सीरा हम इसके साथ दाल को मिलाएंगे, ये के साथ जाल को मिलाएंगे, ये के साथ दाल को मिलाएंगे। अगर हम इसी ये के साथ रे को मिलाएंगे, ये के साथ इस तरीके से भी रे होता है, ये के साथ जे भी होता है, जोई भी होता है, ये देखें। ठीक है जी। अब हम इनके साथ कुछ हरूफ लिखेंगे, मिला के कुछ लफ्ज़ एक दो लिखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हाँ जी, देखें जी गाइस, ये मैं जैसे लफ्ज़ लिखता हूँ इसी को मिलाता हूँ मैं यस, ये विजन जैसे, ये देखें ये टी का सिरा, ये लाम, टैली, टेलीविज़न जैसे, मीम, मज़, मुज़म्मत, मज़ बन गया ये। इस तरह से स्वाद से लिखे, सद्दाम। ठीक है जी गाइस, ये आज हमने सबक नंबर 14 में दाल और रे से मिलने वाली जो तख्तियाँ थी उससे जो हरूफ मिलकर छोटे छोटे अल्फाज बनाते हैं या सिरे बनाते हैं, हमने आज उसके बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस खुद भी कीजिए, अपने बच्चों से भी प्रैक्टिस कराइए, अपने स्टूडेंट से भी कराइए। साथ साथ मेरे जाते हुए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं। और जिन दोस्तों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मैं उनका दिल के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मुयसर हो और सबसे पहले आप ही उसको वॉच करो। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।